अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शहज़ादा अकबर मुग़ल सल्तनत का तीसरा और सबसे मशहूर शहज़ादा था। उसने अपने दरबार में महज लोगों को मुस्तकिल जगह दी हुई थी। उसे आप अकबर के मुशीर या मुरीद कह सकते हैं। उस वक्त उन्हें रतन कहा जाता था। शहजादा अकबर के तकरीबन 9 रतन थे। इनमें से बाबर की कहानी बहुत मशहूर रतन था। वो अकबर का मशहूर रतन था। वो किस तरह मशहूर रतन बना, इसकी कौन सी कहानी मशहूर थी, आज हम इस वीडियो में आपको इसकी कहानी के बारे में बताएंगे। बेलबन रतन 9 रतन में से एक था, जो आते हुए दरबार में तकरीबन बहुत सारा टाइम पान वाले के पास जाया करता था। एक दिन उस दुकान पर अकबर का एक खादम आया, जिसने आधा सेर चूना मांगा। बिलबर रतन ने पूछा कि भाई, आधा सेर चूना आप क्या करोगे? हाँ, तो उसने कहा कि बादशाह साहब ने मंगवाया है। तो उसने कहा कि क्या आप जो चूना लेने आए हो, बादशाह साहब उस वक्त गुस्से में थे या फिर खुशी में थे? तो उन्होंने कहा कि बादशाह साहब गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाना चाहता है हो तो आधा से दही साथ ले जाओ। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि ले आए हो? तो उसने डरते हुए कहा, जी हजूर, ले आया हूँ। तो बादशाह ने कहा मुलाजिम को कि इसे आप खा लो। तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शुक्र है कि दही ले आया हूँ। बादशाह का हुक्म मानते हुए उस मुलाजिम ने चूने का बर्तन अपने मुंह जिसमें दही थी उसे अपने मुंह के साथ लगाया और सारा फौरन पी गया। जब दूसरा दिन हुआ तो बादशाह ने उस मुलाजिम के बारे में पूछा कि उसका हाल कैसा है? तो उस मुलाजमीन ने बताया कि हस्बे मामूल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। बादशाह ने यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि कोई ये चूना खाकर किस तरह जिंदा रह सकता है। उसने मुलाजिम से पूछा कि सच सच बताओ। मुलाजिम ने सारा किस्सा उसे बताया। तो बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने मुलाजिम को भेजा कि जाके फौरन रतन को बुला कर ले आओ। मुलाजिम जब पान वाली शॉप पर गया तो रतन समझ गया था कि ये मुझे बुलाने आया है। उसने मुलाजिम से कहा कि क्या आप मुझे बुलाने आए हो? मुलाजिम ने कहा, जी हजूर, मैं आपको बादशाह साहब ने याद किया है। तो उसने कहा कि मैं कोई आम ऐसा वैसा शख्स नहीं हूँ जो कि मुलाजिम के कहने पर साथ आ जाऊं। तो मुलाजिम ने ये सारा किस्सा जाकर बादशाह को बताया। तो बादशाह ने एक वजीर को उसके साथ भेजा कि जाकर आप बुला लाओ। तो फिर भी उसने यही जवाब दिया। तो बादशाह समझ गया कि ये एक साथ फिरा इंसान है। तो उसने ऐसा किया कि 7 सवारी भेजी। जब सवारी साथ गई तो वो रतन इस सवारी पर बादशाह के रूबरू हाजिर हुआ। तो बादशाह ने गुस्से में कहा कि आप मेरे मुलाजिम के कहने पर क्यों नहीं आते थे, और आपने ऐसा क्यों किया कि मैंने इसे चूना कहा और आपने दही क्यों कही? तो उसने कहा कि मैंने जब मुलाजिम से पूछा कि आप दरबार में कौन सी खिदमत सर अंजाम देते हो, तो उसने कहा कि मैं दरबार में पान की गठियाँ बनाकर बादशाह साहब को पेश करता हूँ। तो मैं समझ गया कि इस में ने पान में गलती से चूना ज़्यादा लगाया होगा, जिसकी वजह से बादशाह साहब की ज़बान कट गई होगी। तो बादशाह साहब ने सोचा होगा कि क्यों ना मैं भी इसे चूने ही खिलाकर अज़ियतनाक मौत दूँ। मैं नहीं चाहता था कि बादशाह के हाथों किसी बेगुनाह का कत्ल हो, इसलिए मैंने इसे ये दही लेकर जाने के लिए कहा। ये बात बहुत ही पसंद आई बादशाह को और बादशाह ने रतन को अपने रत्नों में शामिल कर लिया और ख़ास रतन बना दिया। यही वजह थी कि रतन इतना बहुत ही मशहूर और बादशाह का ख़ास आदमी बन गया था।